सचिव पुत्र को लेकर के माँ कौशल्या के भवन में गए। लेकिन उस वक्त श्री राम की मन स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने बड़े अद्भुत शब्दों में किया है। नव गयंतु रघुवीर मन, राज अलान समान, छूट जान बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। आज वन की बात सुनकर के महाराज राम जी के मन में बहुत ही ज्यादा अत्यधिक आनंद की सीमा हो गई है। हाथी के बच्चे की तरह, हाथी का छोटा सा बच्चा जिसके पांव में जंजीर बांधकर उसे बंधन में रखा गया है और वह बेचारा जंजीर से बंधा नवगयंदु खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, इधर उधर भागना चाहता है, लेकिन उस बंधन के कारण वह सब कर पाने में असमर्थ है। तभी कोई आकर अचानक उसके पांव से जंजीर का बंधन खोल दे तो जिस प्रकार मुक्त वह हाथी का बच्चा जंगल की तरफ प्रसन्नता से भागता है, उसी तरह आज राम का मन है। प्रभु सोचते हैं कि मां कितनी कृपालु है। मां कैकेयी ने मुझ पर उस जंजीर को खोलकर बड़ा उपकार किया है, मुक्त कर दिया। मन अत्यंत प्रसन्नता से भरा है और उसी प्रसन्नता मन से कौशल्या माता के भवन में आए हैं। मां ने पूरे महल को अलंकृत किया हुआ है, रंग बिरंगे मड़ियों से, रंगोलियों से सजाई हुई है। दीप मालकाएं, तोरण द्वार सजाए गए हैं, चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहे हैं। मां को तैयारियों में व्यस्त देखकर प्रभु सोचते हैं कि इन्हें कैसे बताऊं कि अब ये तैयारियां सब व्यर्थ है। माता को प्रणाम किया। माता ने प्रेम से प्रभु को हृदय से लगा लिया, बार बार मुख चुंबन किया, आशीर्वाद दिया। राम जी को अभी पूजा के वस्त्रों में ही देखकर मां ने कहा, अरे तुम अभी अभी पूजा से उठकर आ रहे हो? अरे पुत्र जल्दी करो, तैयार हो जाओ। सीता कहाँ है? उसको भी तो जल्दी से तैयार होना है, सूरज निकल आया है। तुम्हारे पिता गुरुदेव आएंगे तो मुझसे कहेंगे कि राज तिलक में विलंब हो रहा है, राम और सीता अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? कहीं मुहूर्त ना बीत जाए, इसलिए जल्दी करो। राम जी ने कहा, यह सब तैयारियां किसकी हैं? माता ने बलैया लेते हुए कहा, आज मेरा बेटा राजा बनेगा। इस दृश्य को देखने के लिए मेरी आंखें बरसों से तरस रही हैं। पुत्र, आज धन्य भाग हमारे कि कुछ ही समय पश्चात वह नेत्रों को वह दृश्य मिलेगा देखने के लिए। प्रभु ने कहा, माँ तेरे राजा बनने का इतना आनंद है तुझे? बोली, हाँ। अरे किस माँ को नहीं होता बेटा? प्रभु बोले, माँ तो सुन, राजा तो मैं बनूंगा, लेकिन बन का राजा। मतलब मां, पिताजी ने निर्णय में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। अयोध्या का राजा बनाने की बात थी, परंतु अब उसके स्थान पर पिता दीन मोहि कानन राजू, राम इतने सरल हैं कि मुझे वनवास दिया, ऐसा नहीं कहे। उन्होंने कहा, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मेरा हित होगा। इसलिए मां, मैं 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा हूं और तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। वनवास की बात सुनकर कौशल्या मां अम्बा को एक धक्का लगा। राम की आंखों में आंखें डाल करके अधिकार के साथ पूछा, तात सुनावो मोहिन दानो, मुझे बताओ क्या बात है, स्पष्ट रूप से सारी बात बताओ। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए। तब उन्होंने सचिव पुत्र को इशारा किया। सुमंत पुत्र इशारा समझ गए और मां कौशल्या को सब बातें बताई। कौशल्या मां ने जब यह जाना कि कैकेयी की मांगे हुए वचन के कारण राम वन जा रहे हैं, तो कौशल्या मां ने अपना निवेदन बदल दिया और क्या बोली, यदि पिता तुम्हें वन भेज रहे होते तो मैं मां होने के नाते तुम्हें रोकती, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है पुत्र पर, और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं तुम्हें रोकती, लेकिन 10 गुना ज्यादा अधिकार सौतेली मां का होता है संतान पर, इसलिए मुझसे भी ज्यादा अधिकार तो कैकेयी का बनता है। पुत्र, यह केवल तुम्हारे पिता की ही आज्ञा नहीं है, यह कैकेयी मां की भी इच्छा है, और यदि ऐसा है तो तुम वन अवश्य जाओ। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अरे तुम्हारे लिए वन सब अयोध्या के समान हो जाए, बस मेरा आशीर्वाद है।
पुत्र वन में सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो। वन देवो वन देवियां तुम्हारी रक्षा करें, वन के पशु पक्षी तुम्हारी स्वजन बने। वैसे भी पुत्र राजाओं के लिए तो अंत में वनवास ही उचित है, लेकिन तुम्हारा उम्र को देखकर मुझे